Good morning, students. Let's talk about family cooker BTC. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDV Government Girls College, Kota. Students, कुकर बिट्स हम सब जानते हैं, जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, करेला. These all come under cooker bits. They are prostrate herb bearing tendrils. ये शयान शाक होते हैं जो कि प्रतान युक्त होते हैं. लीव्स आर पामेटली लोब्ड. इनमें जो पत्तियां हैं वो हस्ताकार होती हैं. सरफेस इज हिस्पिड, यानी कि छोटे छोटे रोम या रोमल सतह होती है पत्तियों की. फ्लावर्स पेंटामेरस, पंचभागी, यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी होते हैं, यानी कि इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेटली पाया जाता है. मोनोइशियस हो सकते हैं एंड लेस कॉमनली दे आर डायोइशियस. स्टेमन्स आर 5, उससे कम भी हो सकते हैं. एंथर्स आर फ्री और कोनेट, यानी कि जुड़े हुए भी हो सकते हैं. ओवरी इज इंफीरियर. ट्राइलॉक्यूलर, ये त्रिकोष्ठकी भित्तीय बीजांडन्यास या पेराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है. फ्रूट इसमें फ्लैशी है. पेपो और वेस्कुलर बंडल्स बाइकोलेटरल एंड इन 2 ऑल्टरनेटिंग रोज. अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो प्लांटी क्लासेस डाइकोटिलीडनी, सब क्लासेस पॉलीपेटली, देन कैलेसिफ्लोरी, ऑर्डर इज पैसिफ्लोरेल्स एंड फैमिली कुकुरबिटेसी. डाइकॉट्स में रखे गए हैं, यानी कि इनमें 2 कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं. जो इसका पत्तियों में शिरा विन्यास है वो है जालिकावत और मूसला मूल पाई जाती है. पॉलीपेटली, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पेटल्स आर फ्री. कैलेसिफ्लोरी, ओवेरीज इंफीरियर. पैसिफ्लोरेल्स में रखे गए हैं. तो इस ऑर्डर में जो मेन बात है वो है कि टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट. अब हम बात करते हैं इनकी हैबिट की. दे आर मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, अर्थात ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाखें हैं. रेयरली श्रब्स, यानी कि बहुत रेयरली ये श्रूप हो सकते हैं. उदाहरण है एक्एंथोसिक्योस. और छोटे वृक्ष जैसे कि डेंड्रोसिक्योस. यूजुअली ये सतह पर फैले हुए या फिर ये किसी दूसरे वृक्ष पर क्लाइंबर्स के रूप में पाए जा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स. रूट की हम बात करें तो ये डाइकॉट्स में है, अर्थात इसमें मूसला मूल या टैप रूट है. रूट शाखित हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, और ये थिक होती है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर. स्टेम इज हर्बेशियस, क्लाइंबिंग. एंगुलर, यानी कि कोणीय होती है. फिस्ट्यूलर, यानी हॉलो है, खोखली है. और ब्रांच्ड है. ये खोखली इसीलिए है कि ये क्लाइंबर्स के रूप में दूसरे पादपों के ऊपर पाई जाती है. अगर हम लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स आर ऑल्टरनेट, यानी कि एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, जिसमें कि जो पर्व संधि है इनका जो स्थिति है वो इस तरह से होती है कि एक पत्ती अगर एक पर्व संधि से निकल रही है तो दूसरी पत्ती दूसरी पर्व संधि से उसके ठीक विपरीत दिशा में होगी. देन पिट्यूलेट, यानी कि इनमें स्ट्रॉक पाई जाती है, सवरंती हैं. पिटियोल लॉन्ग है और हॉलो है, खोखली है. सिंपल है. लीव्स लोब्ड होती हैं, पालित होती हैं. एक्स स्टिपुलेट, यानी कि अनानुपर्णी. इसमें स्टिप्यूल जैसी छोटी पत्ती अनुपस्थित होती है. पामेटली वीन्ड, यानी कि हस्ताकार. वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट है, जैसा हम जानते हैं कि ये डाइकॉट का सदस्य है. प्रतान या टेंड्रिल्स जो हैं वो पत्तियों के अक्ष में पाए जाते हैं या ऑपोजिट होते हैं लीफ के. इन एक्एंथोसिक्योस जो लीव्स हैं वो एब्सेंट होती हैं बट थॉर्न्स आर प्रेजेंट. फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द टेंड्रिल. मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ टेंड्रिल हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट कंट्रोवर्सी. इसमें काफ़ी विरोधाभास है. टेंड्रिल्स जो हैं इनको कई ऑथर्स ने मूल माना,
stem, leaves, stipules, shoots, flower stalks और इनको organs sui generis अर्थात ये organs ना तो मूल हैं अथवा stem हैं but halfway between the stem and the root. So this is organs sui generis. According to Braun in 1876 ये एक मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल है. एंगलर ने इन्हें कंसिडर किया मॉडिफाइड स्टिप्यूल. म्यूलर ने 1887 में यह कंसिडर किया कि जो अपर पोर्शन है टेंड्रिल का ये एक मॉडिफाइड लीफ है एंड द लोअर स्टिफ पोर्शन इज द एक्सिस. दिस व्यू was supported by Hagerup in 1930. Probably the tendrils originate as a stipule as shown by their lateral position to leaf base and being rarely paired. By the work of Sensarma in 1955 ये appear होता है कि tendrils जो हैं वो partly vascularized हैं in the manner of a stipule in some cases. Now when we talk about the floral characters जो inflorescence है that is cymose type यानी कि सरसीमाक्ष है. ये एक्सिलरी हो सकता है यानी कि अक्षीय हो सकता है एंड बेयर्स एक्सिलरी फीमेल फ्लावर. जो मेल फ्लावर्स हैं वो रेसीम हो सकते हैं, एकल हो सकते हैं, कॉरिम या पेनिकल्स. द प्लांट्स आर इनकम्प्लीट. द प्लांट्स आर मोनोइशियस और समटाइम्स डायोइशियस. डायोइशियस होते हैं जैसे कि कॉक्सीनिया कॉर्डिफोलिया में और मोमोडिका डायोका में. फ्लावर की अगर हम बात करें तो द फ्लावर्स आर येलो और वाइट इन कलर. ये पीले रंग के या सफ़ेद रंग के हो सकते हैं. पुष्प दे आर यूनिसेक्सुअल यानी कि इनमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट है. एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सममित दोनों प्लेन्स पर काटने पर फ्लावर एक समान कटता है. पंचभागी हैं एंड एपीगाइनस और रेयरली ये पेरीगाइनस होते हैं जैसे कि एक्टिनोस्टेमा में. जो थैलेमस है ये एक कप बनाता है ओवरी के नीचे. इसी की वजह से जो ओवरी की स्थिति है वो इंफीरियर होती है. द कैलिक्स इज ऑफ 5 सेपल्स फॉर्मिंग अ ट्यूब जो कि एक ट्यूब बनाते हैं विच इज होली एडेनेट टू द ओवरी इन फीमेल फ्लावर्स. एस्टाइवेशन इसमें इम्ब्रिकेट अथवा वॉल्वेट है. वॉल्वेट यानी कि कोरछादी और इम्ब्रिकेट का मतलब ये होता है कि इसमें 3 जो फ्लोरल पार्ट्स हैं 3 सैपल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट होंगे. एक पूरी तरह बाहर होगा, सैपल के जो दोनों सिरे हैं वो पूरी तरह बाहर होंगे और एक दूसरे सैपल के दोनों सिरे पूरी तरह अंदर होंगे. तो ये इसका एस्टाइवेशन. देन कोरोला में द कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स. कोरोला में 5 पेटल्स हैं विच आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ ट्यूब और नियरली फ्री. फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोसेंथस. कोरोला इज कंपान्यूलेट यानी कि घंटाकार होता है जैसे कि कॉक्सीनिया में, कुकरबिटा में. रोटेट और सेल्वर फॉर्म हो सकता है. जो इसमें पाली हैं जो लोब्स हैं दे आर इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट मतलब वही कि एक सिरा पूरी तरह 3 सिरे जो हैं वो ऑल्टरनेट होंगे या ट्विस्टेड होंगे और एक सिरा पूरी तरह बाहर मतलब एक पैटल के दोनों सिरे पूरी तरह अंदर होंगे और एक पैटल के दोनों सिरे पूरी तरह बाहर होंगे. पेटल्स आर वाइट और येलो इन कलर. द पेटल्स आर फ्री जैसे कि ल्यूफा में और ट्राइकोसेंथस में. अन्यथा इसमें जो पेटल्स हैं वो कुन्हीं एग्जाम्पल्स में फ्यूज्ड होकर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं. जो एंड्रोशियम की हम बात करें तो एंड्रोशियम जो है वो मेल फ्लावर्स में ही प्रेजेंट है. फीमेल फ्लावर में ये स्टैमिनोड्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. द एंड्रोशियम शोज मच वेरिएशन. जो सिंपलेस्ट या प्रिमिटिव कंडीशन है जहाँ पे कि 5 फ्री स्टेमन्स प्रेजेंट हैं वो है फेविलिया, ल्यूफा, सिलेंड्रिका. और इसमें जो एंथर्स हैं वो डायथिकस या मोनोथिकस हो सकते हैं. थ्रेडिएंटा में 5 स्टेमन्स हैं with monothecous anthers. The filaments of 4 stamens are coherent at the base into 2 pairs
यानी कि जो 5 स्टेमन्स हैं, इसमें जो 4 स्टेमन्स हैं वो नीचे से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि वो एक पेयर के समान प्रतीत होते हैं। तो 4 स्टेमन्स जो हैं इस तरह से दो के 2 पेयर्स में हैं और जो 5th स्टेमन है वो अलग से दिखाई देता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम देख सकते हैं टेंड्रिल्स आर वेरी क्लियर, टेंड्रिल्स नज़र आ रहे हैं। देन जो इसका फ्लोरल डायग्राम है उसमें भी देखिए कि वॉल्वेट एसाइवेशन है सेपल्स का। पेटल्स में ये ट्विस्टेड कंडीशन दिखा रहा है, ये भी ट्विस्टेड है। दिस इज़ पूरी तरह ये दोनों सिरे इसके अंदर हैं, पूरे सिरे यहाँ पे दोनों सिरे इसके बाहर की तरफ है। तो इस तरह से 3 ट्विस्टेड और एक पूरी तरह अंदर, एक पूरी तरह बाहर। तो ये इम्ब्रिकेट एसाइवेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में वही कंडीशन देखने को मिल रही है, इसमें भी बाहर वॉल्वेट एस्टाइवेशन और एक पैटल पूरी तरह अंदर, एक पैटल पूरी तरह बाहर और 3 ट्विस्टेड कंडीशंस में। पैराइटल प्लासेंटेशन है। जो मेल फ्लावर है उसका फ्लोरल फॉर्मूला दर्शाया गया है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। देन मेल फ्लावर का जो साइन है वो दिख रहा है। कैलिक्स में 5, दे मे बी यूनाइटेड और फ्री, बट दे आर यूनाइटेड जनरली इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्यूब। और जो एंड्रोशियम है उसमें 3 से 5 स्टेमन्स हैं। गायनेशियम इज 0। इन द फीमेल फ्लावर अगेन जो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन प्लस सिंबल में लगेगा नीचे, कैलिक्स में 5 हैं, दे मे बी फ्यूज, दे मे बी they are fused, and corolla जो हैं they are 5, they may be free or fused. Androecium is 0, gynoecium 3 और फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। तो लेगिनेरिया, क्यूक्यूमिस और सिट्रुलस में 3 स्टेमन्स हैं with 1 मोनोथिकस एंथर and other 2 as डाइथिकस एंथर्स। यानी कि लेगिनेरिया, क्यूक्यूमिस और सिट्रुलस में क्या है कि 3 स्टेमन्स होंगे जिनके मोनोथिकस एंथर्स हैं, लेकिन जो 2 हैं वो डाइथिकस एंथर्स के साथ हैं। कुकुरबिटा में देयर आर 3 स्टेमन्स विद ट्विस्टेड एंथर्स एंड कोनेट फिलामेंट्स, यानी कि फिलामेंट्स जॉइंट होंगे। इन सिकियोस में द फिलामेंट्स ऑफ ऑल द स्टेमन्स आर यूनाइटेड और एक कॉलम बनता है विच बेयर्स कर्व्ड एंथर्स। In Cyclenthera, the stamens are united into a column with 2 ring-like pollen chambers running around the top. Okay, और यहाँ पे जो एंथर्स हैं ये डिहाइज करते हैं थ्रू अ लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट। गायनेशियम इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल फ्लावर्स। इसमें 3 सिनकार्पस कार्पल्स हैं विद कंप्लीटली इंफीरियर और सेमी इंफीरियर ओवेरी। जो ओवेरी है वो यूनिलॉक्यूलर है, एक कोष्ठकीय है, लेकिन जो इसमें 3 इंट्रूडिंग और बाइफर्केटिंग प्लासेंटी हैं जो कि सेंटर में आके मिलती हैं, द ओवेरी इट बिकम्स 3 लॉक्यूलर। और इसमें कई एनाट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं प्लासेंटा में। दे हैव ओनली 1 स्टाइल एंड 3 स्टिग्मास। पॉलिनेशन की बात करें तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि एंटोमोफिलस होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो स्मॉल हैं, ग्रीन हैं, और ये इंसेक्ट्स जो भी नेक्टर के लिए आते हैं, विज़िट करते हैं, तो उनके ऊपर इनका जो स्प्रिंकल हो जाता है पोलन, और यही इंसेक्ट जब विज़िट करता है फीमेल फ्लावर को तो पॉलिनेशन की क्रिया होती है। देन द फ्रूट इज़ फ्लैशी, बेरी होता है। इसकी जो पेरिकार्प है वो सॉफ्ट या हार्ड हो सकती है। इस तरह के फ्रूट को पैपो कहते हैं। ये इंडिहाइसेंट होता है और रेयरली डिहाइसेंट मिलता है मोमोडिका या करेला में देखने को। जो शेप है साइज और फ्रूट का वो कई स्पीशीज़ में वेरी करता है। बीज जो हैं सीड्स ये फ्लैटेंड होते हैं, दे आर कंप्रेस्ड और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो है उसके डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है। और ये इनमें जो लार्ज और लीफी कॉटलेडन्स होते हैं ये इस तरह से कई बार जो है इनका डिस्पर्जल
फ्रूट के एक्सप्लोसिव ओपनिंग की वजह से होता है। अब ये जो कुकुरबिटेसी के सदस्य हैं, ये कुछ प्रिमिटिव करेक्टर्स दर्शाते हैं, यानी कि आद्य लक्षण है इनमें, जैसे कि लीव्स आर सिंपल एंड ऑल्टरनेट, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, पेटल्स एंड स्टेमन्स आर फ्री इन सम केसेस, ओव्यूज जो हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, यानी कि उनमें 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं। एडवांस फीचर्स की बात करें तो प्लांट्स आर हर्बेशियस और क्लाइंबर्स, then the leaves are exstipulate and palmately lobed, flowers are unisexual and epigynous यानी कि inferior ovary है, calyx is gamosapalous, stamens जो हैं वो 3 to 5 in number, stamens show tendency towards fusion यानी कि stamens में ये एक प्रवृत्ति होती है fusion की, anther lobes are curved and controlled, gynoecium is syncarpous और ovules are campylotropous, fruit simple होता है, seeds are non-endospermic. Now we come to the economic important plants, and these economic important plants are cucurbita pepo, जिसको कि field pumpkin भी कहा जाता है, Cyclanthera species, Egbalium species, then Langinaria sincera, जिसको कि हम कहते हैं bottle gourd, Lupha acutangula, तोरई, Lupha cylindrica, this is again gourd, Momodica carentia, that is Karela, bitter gourd, then Trichosanthus anguina, Trichosanthus dioica. Now when we talk about the affinities of Cucurbitaceae, जो इस फैमिली का रिलेशनशिप है, it has been much disputed. कई ऑथर्स ने इसकी डिफरेंट सिस्टमैटिक पोजीशंस दी हैं। रॉबर्ट ब्राउन, टी कैंडोली और बेंथामिन हुकर ने इस फैमिली को पैसीफ्लोरेसी में रखा और पेरीगाइनस पॉलीपेटली में अंडर कैलेसीफ्लोरी रखा। आइकलर, एंगलर एंड वेटस्टीन ने इसको एक एडवांस फैमिली मानते हुए सिम्पैटली में रखा है, ड्यू टू दी गेमोपैटलस, कोरोला, epigynous and synandrous condition of the stamens. The authors have placed this family under the cucurbitales, just after the rubiales and before campanulales. तो cucurbitaceae जो एफिनिटी दिखाती है वो campanulaceae से ज़्यादा है, क्योंकि स्टेमन्स की सिनेंड्रस कंडीशन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है कैलिक्स एंड कोरोला का, एंड इसमें जो बाय कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स हैं उनकी उपस्थिति की वजह से। Regarding the nature of placentation, there are differences of opinion. Willis, Eichler, Engler and Wettstein consider that the placentation is exile, whereas Hooker, Warming and Rendell etc. support parietal nature of placentation. So students, it's a very important family. From the point of view its economic importance, you all know our common vegetables like kaddu, lauki, tarboos, karela, and because of these advanced characters, this family is considered as a very important family, and from examination point of view also it is very important. Thank you very much, and please subscribe to our channel CCE Raj JDB GGC Kota.